हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो नायरा और मिस्टी की बातें सुन लेते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी आंख में ज़रा सा भी कुछ गिर जाए तो हम कितने परेशान होते हैं। फिर मम्मा की तो पूरी रोशनी चली गई, उन्हें तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। उधर अक्षर जो होती है वो सो रही होती हैं। जैसे ही वो उठते हैं कहते हैं कि नैतिक मैं इतना लेट तक सोई हूँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। देखते हैं कि वो उनके बाबूजी उनके सामने बैठे हुए होते हैं। उनके बाबूजी कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, अगर जल्दी नहीं उठी तो एक दिन हमेशा जल्दी ही तो उठती है। उधर राजपन्ना जो होते हैं अपने आप को गिल्ट फील कराते हैं। कहते हैं कि मैं एक अच्छा ससुर नहीं बन पाया हूँ। उधर नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। वर्षा जो होती है वो घर पे आके सबको सरप्राइज़ देती हैं, सबको हग वगैरह करती हैं और सभी से बातें करती हैं। कहती हैं कि अच्छा हुआ मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने अक्षरा को भी यहाँ आकर सरप्राइज़ दे दिया है। वो अक्षरा के लिए चश्मे वगैरह लेके आती है। कहती है कि देखना जो तुझे गोवा में पसंद आए थे तू लेके नहीं आई थी, लेकिन मैं तेरे लिए लेके आ गई हूँ। वर्षा जो होती है वो खुद से ही अक्षरा को पहनाने लगती है। कहती है कि ना वाओ यार कितने सुंदर लग रहे हैं ये तुझ पर। कि उसके बाद वहाँ पर जो अक्षरा की स्टिक होती है वो एकदम गलती से नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर जो वर्षा होती है वो कहती है कि ये तो अंधो। इतना ही कह पाती है कि तभी वो अक्षरा की तरफ को देखती है। फिर अक्षरा का जो चश्मा होता है उसको हटाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है कि ये क्या हुआ, ये मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स घर में चल गई और किसी ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू परेशान मत हो। फिर उसके बाद अक्षरा जो होती है वो भी फूट फूट के रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। कहते हैं कि अक्षरा जो होती है वो कहने लगती है कि वर्षा तेरी फ्रेंड जो है अब अंधी हो गई है, अब वो किसी को नहीं देख पाएगी और ना ही किसी की तारीफ़ कर सकती है देखकर कि कौन कितना सुंदर लग रहा है। अक्षरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती है। खैर सबूत से जो होते हैं चुप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारी अपने दुख को कम नहीं कर पाती है। उधर नैतिक जो होते हैं वो भी अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं देखूंगा, मैं वो फील करना चाहता हूँ जो मेरी अक्षरा को फील हो रहा था। तभी परिवार वाले जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। नैतिक कहते हैं कि मुझे पता तो चलना चाहिए ना कितनी प्रॉब्लम होती है। उधर अक्षरा जो होती है वो सारी बात वर्षा को बताती है। कहती है कि वर्षा तुझे नहीं पता, उस घर में सबकी ज़िंदगी जो है मानो एक किस्म से रुक गई थी, सब लोग मेरे आगे पीछे ही रहते थे। उधर नैतिक को सभी समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा ऐसा करने से तो तुम हमें और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो, ऐसे तो पूरा परिवार जो है वो हमारा बिखर जाएगा। परिवार में ऐसा होना चाहिए कि अगर एक को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ दूसरा समझे। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं तकलीफ ही तो समझ रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि अब मेरी अक्षरा को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। उधर अक्षरा की माँ जो होती है उन्हें समझाती है। कहती है कि बेटा नैतिक जी ने तेरे लिए कितना कुछ किया है और तू उन्हें ऐसे छोड़ के आ गई। वो अच्छे नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, बल्कि और ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तभी जो अक्षरा के बाबू जो होते हैं वो उनकी माँ से बहस करने लगते हैं। कहते हैं कि समझा दिया मेरी बेटी को, सिखा दिया तुमने ससुराल जाने के लिए। अक्षरा जो होती है वो सो रही होती है कि तभी उन्हें नैतिक का ख्याल आता है कि नैतिक उनके पास है और उन्हें पानी देने के लिए आए हैं। तो वो और ज़्यादा विचलित हो जाती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अक्षरा परेशान बहुत होती हैं। खैर भाभी मन नेक्स्ट डे उनको कॉल करती हैं। कहती हैं कि बहू तू ठीक तो है ना, तेरा मन तो वहाँ लग रहा है, ऐसा करो मैं तेरे एक दो जोड़ी कपड़े वहाँ पर भिजवा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन तो तू वहाँ रुकेगी नहीं। उधर अक्षरा जो होती है अपनी बेटी से पूछती हैं। कहती हैं कि बेटा तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें दिया था। वो कहती हैं कि नहीं मम्मा मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर वो अपनी ही बातों बातों में ये बता देती हैं कि पापा की जो आंखें हैं वो पापा ने बंद कर ली हैं। जिस बात को सुनकर अक्षरा बिल्कुल भी नहीं रुकती है। कहती है कि मुझे मेरे घर जा वापस जाना है। तभी अक्षरा जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे मेरे घर ही जाना है।